क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा आइलैंड मौजूद है, यानी एक ऐसा टापू है जो कि हवा में तैर रहा है। और क्या आप ये जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा देश है जहां कुत्ते पालना इलीगल यानी गैर कानूनी है। तो ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो इंटेलिजेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल फैक्ट्स स्टोरेज में। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 13 की तरफ। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का ऐसा कौन सा जानवर है जो कि बिना पानी पिए सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जी सकता है। आप में से बहुत लोगों का जवाब होगा कि वो कैमल है यानी ऊँट है, लेकिन जी नहीं दोस्तों, आप गलत हैं। आपके घर में रहने वाला चूहा इस दुनिया का एकमात्र और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक बिना पानी पिए जीने वाला जानवर है। जी हाँ, सही सुना आपने। चूहा जो है ना, वो ऊँट से भी ज़्यादा दिनों तक बिना पानी पिए जी सकता है। फैक्ट नंबर 12। क्या आप जानते हैं कि भारत में साड़ी पहनने का रिवाज किस महिला द्वारा भारत में लाया गया। आपको ये कभी ना कभी मन में ज़रूर आया होगा कि ये साड़ी का जो चलन है भारत में आखिर आया कैसे। तो सुन लीजिए, मगध के एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और उनकी एक यूनानी पत्नी थी, यानी यूनान में रहने वाली पत्नी थी जिनका नाम था हेलन। और इन्हीं हेलन द्वारा, यानी हेलन महिला द्वारा भारत में साड़ी पहनने का जो चलन यानी जो रिवाज है ना, वो भारत में लाया गया, और इन्हीं द्वारा पूरे भारत में साड़ी पहनने का रिवाज फैल गया। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 11 की तरफ। क्या आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर को, द गॉड ऑफ क्रिकेट? इन्हें कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं इन्हें। इनके बारे में ना एक बहुत ही अजीब बात है, वो ये है कि सचिन तेंदुलकर ना इस दुनिया के सबसे पहले खिलाड़ी है जिन्हें थर्ड अंपायर द्वारा आउट दिया गया था। जी हाँ, सही सुना आपने। सचिन तेंदुलकर दुनिया के ऐसे पहले खिलाड़ी है जिन्हें थर्ड अंपायर द्वारा आउट घोषित किया गया था। फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में एक स्टडी में ये पता चला है कि जो हाथ से, यानी जिस हाथ से हम लिखते हैं ना, उसके नाखून अकॉर्डिंग टू जिस हाथ से हम नहीं लिखते हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। यानी मान लीजिए कि अगर आप एक राइट हैंडेड पर्सन हो, यानी आप दाएं हाथ से लिखते हो, तो आपका जो दाएं हाथ का नाखून है ना, वो बाएं हाथ के नाखून से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। जी हाँ, सही सुना आपने। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो कभी ना कभी अपने पे ट्राई ज़रूर करना, गौर ज़रूर करना। आपका जो राइट हैंड का नाखून है ना, वो लेफ्ट हैंड के नाखून से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 9 की तरफ। क्या आपने कभी पिरामिड्स को देखा है? अरे यार, असलियत में नहीं, लेकिन कभी ना कभी बुक्स में, वीडियोस में, फोटोज़ में देखा होगा। ये पिरामिड्स जो है ना, साइंटिस्ट और आर्कोलॉजिस्ट के नाकों में इसने दम कर रखा है। और इस दम करने का कारण यह है कि जो पिरामिड है ना, ये जिस पत्थर से बना हुआ है, यानी जिस पत्थर की मदद से ये पिरामिड खड़ा है, वो पत्थर आज तक इस दुनिया में कहीं पाया ही नहीं गया है। जी हाँ, सही सुना आपने। जिस पत्थर की मदद से ये पिरामिड बना हुआ है, जिसकी मदद से वो खड़ा है, ये पत्थर आज तक इस पृथ्वी पे कहीं मौजूद ही नहीं मिले हैं। और इसलिए बहुत से लोग इस पिरामिड को बनने का कारण एलियंस को बताते हैं, यानी एलियंस ने इन पिरामिड्स को बनाया है। फैक्ट नंबर 8। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहां कुत्ते पालना इलीगल यानी गैर कानूनी है? तो सुन लीजिए, वो देश है आइसलैंड। जी हाँ, सही सुना आपने। आइसलैंड में कुत्ते पालना इलीगल यानी गैर कानूनी है। और अगर वहां आपको कुत्ते पालते हुए देख लिया गया ना, तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है, या हो सके तो जेल भी हो सकता है आपको। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 7 की तरफ। क्या आप जानते हैं कि जापान इस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाती है, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि वहां मुसलमानों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसा कि वहां मुसलमानों का रहना इलीगल है, यानी गैर कानूनी है। और एक बात और बता दूं कि जापान में मुसलमानों को कोई रेंट पर यानी भाड़े पर घर तक नहीं देता है। फैक्ट नंबर 6।
क्या आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म को, यानी वो दवा जिससे किसी भी इंसान को बेहोश किया जा सकता है, वो भी जल्द से जल्द। यानी आपने कहीं ना कहीं, यानी खासकर फिल्मों में ज़रूर देखा होगा इस क्लोरोफॉर्म से किसी भी इंसान को बेहोश करते हुए। लेकिन जो फिल्म वाले हैं ना, यानी जो मूवी मेकर्स है, वो कुछ ज़्यादा ही फेक दिखाते हैं। वो अपने फिल्मों में ये दिखाते हैं कि किसी भी इंसान को क्लोरोफॉर्म सुंघाने से वो 8 से 10 सेकंड के अंदर बेहोश हो जाता है। लेकिन जी नहीं दोस्तों, वो फेक सीन है। असलियत ये नहीं है। असलियत ये है कि किसी भी इंसान को बेहोश होने में क्लोरोफॉर्म से भी कम 6 से 8 मिनट का समय लगता है। जी हाँ, सही सुना आपने। यानी किसी भी इंसान को बेहोश होने में 8 से 10 यानी 6 से 8 मिनट का समय लगता है किसी भी इंसान को क्लोरोफॉर्म से बेहोश होने में। तो इसलिए मूवी के फेक सीन पे मत जाइए, साइंटिफिक व्यू देखिए कि क्या वो सही है या गलत। तो चलिए बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 5 की तरफ। क्या आप जानते हैं कि अल्बानिया नाम का एक देश है, और वो इस पृथ्वी का एकमात्र ऐसा देश है जहां अगर आप सर हिला के हाँ बोलोगे ना, तो वहां उसका मतलब ना होता है, और अगर आप सर हिला के वहां ना बोलोगे तो उसका मतलब हाँ होता है। मतलब कुछ भी, मतलब हाँ बोलो तो उसका मतलब ना, और ना बोलो उसका मतलब हाँ। मतलब मजाक चल रहा है क्या वहाँ? फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मर्डर किस देश में होते हैं? मुझे बताते हुए बहुत शर्म आ रही है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मर्डर हमारे देश भारत में होती है। एक सर्वे में यह पता चला है कि हर साल भारत में करीब 32,000 लोग मर्डर की वजह से अपनी जान गंवा दिया करते हैं। तो प्लीज़ बी सेफ, बी केयरफुल। तो चलिए बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3 की तरफ। क्या आप जानते हैं कि जर्मनी इस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां के लोग फ़ोन उठाने के बाद हेलो नहीं बोलते हैं? जी हाँ, सही सुना आपने। जैसे कि हम इंडियंस यानी पूरे दुनिया में सिर्फ जर्मनी छोड़ा के जहां भी अगर फ़ोन आता है ना किसी का, तो हम फ़ोन पिक करने के बाद बोलते हैं हाँ हेलो भाई बोलो। लेकिन ऐसा जर्मनी में नहीं होता है। जर्मनी में लोग फ़ोन उठाते ही अपना नाम बोलते हैं, हेलो नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट अपना नाम बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं जर्मनी में हूँ, तो मैं जैसे कि अब मेरा कोई कॉल आया तो मैं कॉल उठा के डायरेक्ट बोलूँगा मोहतरम हियर। तो ऐसा ही होता है कुछ जर्मनी में, लोग डायरेक्ट नाम बोलते हैं, हेलो नहीं बोलते हैं, और यही चीज़ जर्मनी को दुनिया से थोड़ा अलग बनाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 2 की तरफ। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा टापू है जो कि हवा में तैर रहा है? जी हाँ, सही सुना आपने। और ये टापू जो है ना, वो अलास्का नामक देश में मौजूद है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। देखिए अपनी स्क्रीन पे, आपको कैसा लग रहा है? ये सच में हवा में तैर रहा है, आपको ऐसा ही लग रहा है ना? लेकिन जी नहीं दोस्तों, अगर आप गौर से देखें तो ये हवा में तैर नहीं रहा है, बल्कि पानी पे ही है। लेकिन इस आइलैंड के यानी इस टापू के अगल बगल जो पानी है ना, वो इतना क्लीन, इतना साफ है कि जब बादलों का रिफ्लेक्शन इसकी पानी पे पड़ रहा है ना, तो वो जो बादल जो पानी में, समुद्र के पानी में जो नज़र आ रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसीलिए अगर इसे दूर से देखा जाए ना, तो बिल्कुल लगेगा ना कि ये हवा में तैर रहा है, और आपको भी पहला नज़र में यही लगा होगा कि ये टापू जो है वो हवा में तैर रहा है। लेकिन हाँ दोस्तों, ये हमारी आंखों का एक इल्यूजन है। लेकिन कुछ भी बोलो, दिखने में तो ये बहुत ही खास और अमेजिंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। क्या आप जानते हैं कि जैसे कि 2016 में मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, वैसे ही एक बार 1978 यानी 1978 में भी भारत में नोटबंदी लागू हुआ था। जी हाँ, सही सुना आपने। जैसा कि आपको पता होगा कि अंग्रेज़ों ने ना भारत में 1000, 5000 और 10,000 के नोट इश्यू करवाए थे आरबीआई द्वारा। यानी लागू हुआ था 1000, 5000 और 10,000 के नोट, और इन्हें बंद करने के लिए भारत सरकार ने 1978 में नोटबंदी लागू किया था, जिसमें 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए गए थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा मेहनत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल फैक्ट स्टोरेज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फैक्ट के भंडार में अगले वीडियो में।